भारतीय जनता पार्टी पर लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये मौन हो गए। जैसे लगा कि लालू प्रसाद जी का परिवार भ्रष्टाचार के सारे मामले खत्म हो गए, वो गंगा नहा ली। लेकिन आप सबको पता है कि वो मुद्दे आज भी हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है और फिर जो जांच एजेंसी है या जो न्यायालय है वो अपना निर्णय देगी। मित्रों, इनके मन में जब जब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब आता है तब इस तरह की बातें वो करते हैं, क्योंकि जो एक अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। कल आश्चर्य तो लगा कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए गए। यह आरोप आधारहीन है और उल्टे उन्होंने हमारे जो 3 उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए और जैसे गो विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने मनोज शर्मा के खिलाफ श्री रणविजय सिंह को उम्मीदवार बनाया और उसी प्रकार से कैमूर में श्रीमती रिंकी पांडे के खिलाफ में उन्होंने श्री प्रमोद पटेल को उम्मीदवार बनाया और बैकुंठपुर जो गोपालगंज जिले के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से हमारे दल के पदाधिकारी प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री मिथिलेश तिवारी जी के खिलाफ में श्री मंजीत सिंह को उम्मीदवार बनाकर उन्हें हराने का काम किया और ये तीनों आज जनता दल यूनाइटेड के राज्य और जिला के पदाधिकारी बने हैं। तो इस तरह के आरोप लगाकर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बातें कही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के सशक्त उम्मीदवारों को कि उन्होंने जिस प्रकार से वो भारत के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड 2000 ईस्वी से अपने बूते पर अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सका, हमेशा उसे एनडीए का या महागठबंधन का सहारा लेना पड़ा और वो दल जब प्रधानमंत्री बनने की बात करता हो तो आप समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देख रहे हैं। और जहां तक श्री ललन सिंह जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को कमजोर करने का काम किया, आप देखे होंगे कि 2010 में जो उन्हें सीटें मिली उसके बाद लगातार वो सीटें घटती चली गई और जनता दल यूनाइटेड के वो नेता भी हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति हुई जो उनकी सीटें घटती चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ती चली गई? भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादा करती है उन मुद्दों पर, उन सारी जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारा मुद्दा है, उन मुद्दों पर हम सब काम करते हैं। और यही कारण है कि भारत के प्रधानमंत्री जी विगत मात्र 8 वर्षों में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे देश में आम लोगों के कठिनाइयों को रखने का काम किया, उसे दूर करने का काम किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीज़ों को रखने का काम किया, उनकी लोकप्रियता नहीं। देखिए, श्री आरसीपी सिंह का मामला उनके घर के अंदर का मामला है, उनके दल के अंदर का मामला है। ये वो अपना कैसे उस मामले को निपटाएंगे उनका मामला है, इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
और सुशील मोदी जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, हमारे सर्वमान्य नेता हैं, और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियां अच्छी बात नहीं है। सुशील मोदी जी हमारे नेता हैं, नेता रहेंगे। बिहार आपने कहा कि जदयू अकेले दम पे अपने मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, तो बीजेपी ने भी तो अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, क्या कमी रही है बीजेपी? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा भी नहीं है कि हम अकेले दम पर मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमने नहीं, कभी कुछ नहीं है। बिहार की अपनी राजनीतिक परिस्थितियां हैं। हमने तो बिहार के जंगल राज के खात्मा के लिए श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनाया, और इतना ही नहीं, इस बार सबसे ज़्यादा विधायक हमारे पास थे, लेकिन फिर भी हम सबों ने उनके नेतृत्व में इस सरकार को बनाई। हमने उन पर तो भरोसा किया। आप पर जनता दल जी कैसे भरोसा करे जब आप बार-बार नीतीश कुमार को समर्थन दे देते हैं? फिर से वो आरजेडी में 2-3 महीना में अगर परेशानी हो जाएगी, फिर से आपके टॉप लीडर नीतीश को ही नेता मानेंगे? नहीं, देखिए, अब तो श्री नीतीश कुमार जी का खेल खत्म हो चुका है। अब तो अपने चौकी पर पलटते पलटते इस किनारे आ गए हैं कि अब सीधे धरती पर गिरेंगे।